लद्दाख की वादियों में इन दिनों सैलानी नहीं संघर्ष की गूंज सुनाई दे रही। जहां एक और हिमालय की शांत चोटियां हैं तो वहीं दूसरी ओर लेह की सड़कों पर युवाओं का उबाल देखने को मिल रहा है। दरअसल लद्दाख में हालात समान नहीं। लेह की सड़कों पर हजारों छात्र और स्थानीय लोग केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा जैसी कई मांगे हैं। ये आंदोलन अब उग्र रूप ले चुका है, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें, आगजनी और हिंसा जैसी घटनाएं सामने आ रही। इन सभी के पीछे एक ही नाम है, वो नाम है सोनम वांगचुक का, जो पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिनके समर्थन में अब पूरा लद्दाख एकजुट हो चुका है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आखिर लद्दाख के हालात ऐसे क्यों हैं? क्यों चल रहा सफेद चादर में लिपटा लद्दाख? लद्दाख की शांत वादियों में छुपा गुस्सा फूट पड़ा है। जैसे लंबा जमता हिमनद अचानक धारा में बदल जाए। लद्दाख की ऊंची सफेद पहाड़ों की चोटी में बसे लोगों का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद उनकी पहचान, जमीन और नौकरियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने 2019 में वादा किया था कि हालात सामान्य होने के बाद लद्दाख को उचित राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। वहां के लोग अपने हक की लड़ाई के लिए कई बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर चुके हैं, जिससे उनकी जमीन, नौकरियां और अलग पहचान सुरक्षित रह सके, जो आर्टिकल 370 के तहत उन्हें मिलती थी। वहीं हिंसा के बाद भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये लद्दाख के लिए दुख का दिन है। ये युवाओं की भड़ास और जेनजी रेवोल्यूशन था। उन्होंने बताया कि 5 सालों से बेरोजगार युवाओं को बहाने बनाकर नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और अब लद्दाख में कोई लोकतांत्रिक मंच मौजूद नहीं है। यही वजह है कि युवा अब सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें। वांगचुक के नेतृत्व में छात्रों की मांगे, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, संवैधानिक सुरक्षा दी जाए, कारगिल और लेह को लोकसभा सीट बनाए, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती की जाए। लद्दाख की बर्फीली वादियों में ठंडी हवाओं के बीच सुलग रहा है गुस्सा, जो बीते 2 सालों की शांत आवाजों से निकलकर अब आग और पत्थरों की भाषा बोलने लगा है। बीते 2 सालों से लद्दाख में लोग अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते रहे, लेकिन हाल के दिनों में सरकार की ओर से ठोस जवाब न मिलने पर हालात बिगड़ गए। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की थी। हालांकि उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। उनकी इस लड़ाई को लेह एपेक्स बॉडी यानी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA का समर्थन मिला। वहीं 24 सितंबर यानी आज जेनजी और छात्र भी उनके साथ खुलकर सड़कों पर उतर आए। इस दौरान प्रदर्शन अचानक हिंसा में तब्दील हो गया। सोशल मीडिया पर हुई प्लानिंग के बाद बुधवार सुबह हजारों की भीड़ लेह हिल काउंसिल ऑफिस के बाहर जुट गई। पुलिस और केंद्रीय बलों ने बैरिकेडिंग की, लेकिन बहस झड़प में तब्दील हो गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे तो प्रदर्शनकारियों ने जवाब में CRPF की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया।
साथ ही बीजेपी कार्यालय में घुसकर आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई। इस पत्थरबाजी में कई लोगों के घायल होने की खबर भी है। गौरतलब है कि वांगचुक लंबे समय से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक गारंटी की मांग कर रहे हैं। इन मुद्दों पर अब अगली बैठक 6 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली है। आपको याद दिला दें कि साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के बाद लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कौन है सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक लद्दाख के एक प्रसिद्ध सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता है, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए जाना जाता है। उन्होंने सेक्टर स्कूल मॉडल शुरू किया था और स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की थी। आमिर खान की फिल्म 3 इडियट में जिस फंकुस वांगडू का किरदार है वो उन्हीं से प्रेरित था। आज वे लद्दाख की पहचान, संस्कृति और पर्यावरण को बचाने की लड़ाई में सबसे आगे हैं। इनका ये आंदोलन अब सिर्फ एक भूख हड़ताल नहीं बल्कि लद्दाख की जनभावनाओं की आवाज बन चुका है। 2024 में लद्दाख को मिले नए जिले जांस्कर, द्रास, शाब, नुब्रा और चांगथांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26 अगस्त 2024 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की थी, जिनके नाम जांस्कर, द्रास, शाब, नुब्रा और चांगथांग होगा। नए जिलों की घोषणा से पहले लद्दाख में केवल 2 जिले थे, लेह और कारगिल। अब इनकी संख्या बढ़कर 7 हो जाएगी। फिलहाल के लिए